अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी नान खताई। आपने बहुत तरह की नान खताइयाँ खाई होंगी, लेकिन अखरोटी नान खताई आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बनती हैं और खाने में तो इतनी लाजवाब होती हैं कि आप बाज़ार वाली नान खताई को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनती हैं। अगर आपको नान खताई पसंद है और आप घर पर बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आपके लिए परफेक्ट है। आपको ऐसी रेसिपी यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगी और कोई इतनी परफेक्ट और डिटेल में कोई भी इस तरह से रेसिपी नहीं बताता। रेसिपी को आपने डिटेल से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके नान खताई बनाएंगे तो यकीन करें कि आपके घर वाले आपकी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ये सबको पसंद आएगी। आपको मैं हर चीज़ परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से और डिटेल से बताऊंगी। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है। घी को मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। इसके बाद 1 ही कप इसमें मैंने चीनी को बारीक पीस कर वो इसमें शामिल किया है। कप की आप मेजरमेंट देख लेंगे, मैं सेम कप से सारी मेजरमेंट कर रही हूँ। चीनी शामिल करने के बाद इसको चम्मच की मदद से 2 से 3 मिनट हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप इसको हैंड बीटर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चम्मच के साथ ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सूजी ली है। चम्मच हमने भरकर लेवल करके इसमें शामिल करने हैं। सूजी शामिल करने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट मिक्स करना है, ताकि सूजी जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और इसमें बिल्कुल भी कोई गुठलियाँ जो है वो ना रहें। अब यहाँ पर मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है। क्वांटिटी आपने अच्छे तरीके से देखनी है। अगर इसमें आप क्वांटिटी थोड़ी सी भी कम या ज़्यादा करेंगे तो आपकी नान खताई जो है वो उस तरह से नहीं बनेगी जैसे परफेक्ट नान खताई बनती है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने 4 चम्मच बेसन शामिल किया है और बेसन शामिल करने के बाद इसको भी अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है। याद रखिएगा ये बेकिंग सोडा नहीं है, हमने इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करना है। इसको शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप देखेंगे मैंने सेम कप से ही इसकी मेजरमेंट की है। मैदा जो है वो हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एक साथ हमने इसको शामिल नहीं करना, वरना इसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन जाएंगी। आप देख रहे हैं कि इसको मैंने पहले 3-4 चम्मच शामिल किए हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद फिर मैं इसमें 2 से 3 चम्मच शामिल करूँगी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ये आसानी से बन जाती है, बस आपने मेरी वीडियो को डिटेल से देखना है। बहुत झटपट ये तैयार हो जाएंगी, बिल्कुल भी ये मेहनत तलब काम नहीं है। देखने में तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम है। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करके नान खताई बनाई है तो कैसी बनी है। अब यहाँ पर जो मैदा बाकी रह गया था वो सारा इसमें मैंने शामिल कर लिया है और इसको हाथ से अच्छे तरीके से मसल कर इसका हम लोग ऐसे आटा सा गूंद लेंगे। इसमें मैंने टोटल 2 कप मैदा शामिल किया है। अब यहाँ पर देखें कि इसकी कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं बना और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं है। आप इसको हाथ से मसल कर अच्छे तरीके से गूंद लें ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से यकजान हो जाएं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा बैटर लेकर आप देखें कि अगर ये बिल्कुल ऐसे बॉल की शेप में आ रहा है तो आपका बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं कि बाइंड हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने अखरोट लिए हैं, आधी प्याली इसमें अखरोट जो है मैंने छोटे छोटे काट कर वो शामिल किए हैं। अखरोट शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे बैटर के अंदर जो है अखरोट अच्छे तरीके से शामिल हो जाएं। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार रेसिपी बनेगी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम अखरोट शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसकी जो हमने मोल्ड रेडी करना है, यहाँ पर मैंने एक स्टील के पतीले का ढक्कन लिया है। आपके पास अगर बेकिंग ट्रे है तो वो आप इसमें थोड़ा सा घी लगाकर इसको ग्रीस कर लें। इसके बाद इस पर थोड़ा सा मैदा जो है वो स्प्रिंकल कर दें ताकि जब नान खताई इसमें रेडी हो तो उसको सेपरेट करने में आसानी हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो बैटर हमने रेडी किया है वो लेंगे और इसके बाद इसको इस तरह से राउंड घुमाकर इसको बिस्किट की शेप दे लेंगे। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से इसकी शेप जो है वो दे दी है मैंने। बहुत ज़्यादा ये झटपट और मज़ेदार बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन करें कि आप बाज़ार की नान खताइयाँ बिल्कुल भूल जाएंगे। तमाम डो से मैंने तमाम खताइयाँ जो हैं वो इस तरह से बना ली हैं। अब 1 अदद अंडे की जर्दी लेंगे, इसको अच्छे तरीके से फेंट कर तमाम खताइयों के ऊपर लगा लेंगे। इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा गोल्डन कलर खताइयों के ऊपर आएगा। आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम खताइयों के ऊपर अंडा जो है वो इस तरह से लगा दिया है। अब एक अखरोट लेकर वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इसको मैं बगैर अवन के पतीले के अंदर बेक करूँगी, तो मैंने पतीले को 15 मिनट पहले हल्की आंच पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था।
यहाँ पर आप देखें कि पतीला जो है अच्छे तरीके से प्री हीट हो गया है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा लिया है, वो इसमें रखा है और आंच आप देख लें कि मैंने कितनी ज़्यादा स्लो रखी हुई है। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो हम खताइयों को रख देंगे और इसको ढककर मैंने यहाँ पर जो टाइमर सेट किया था वो 35 मिनट का था। एग्जैक्ट 35 मिनट में खताइयाँ जो है हमारी बनकर तैयार हो गई थी। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आया है और इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुई हैं। परफेक्ट नान खताई की निशानी ये है कि आप इसे हाथ लगाएंगे तो ये घुलना शुरू हो जाती है। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी खताइयाँ जो हैं बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, ये भुरभुरी सी बनती हैं। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके नान खताई बनाएंगे तो कुछ भी आपकी नान खताई जो है वो ऐसी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार होगी। इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बहुत ज़्यादा ये आसानी से बन जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आया। टोटल मैंने तकरीबन इसमें 100 से 150 रुपये की चीज़ें मंगवा कर घर पर आप देखेंगे कितनी ज़्यादा नान खताइयाँ जो हैं वो रेडी कर ली हैं। अब मैं इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये सेंटर से भी बिल्कुल कुक है, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। आप देखें कितने अच्छे तरीके से ये टूट रही है, बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं है और अंदर तक ये अच्छे तरीके से कुक हुई है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।